गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम हीना अरोड़ा है। मैं वेस्टेज में एज अ ब्यूटी एडवाइजर एंड ट्रेनर भी हूँ फ्रॉम दिल्ली जनकपुरी ब्रांच। मैं मिस्टर ऑफ मिलान, स्किन, फॉर्मूला 9, डियो गार्डन एंड वेलिनो ब्रांड को हैंडल करती हूँ। कोई भी आपकी क्वेरीज होंगे आप लोग डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई एम रियली सॉरी, मैंने फोन से कनेक्ट किया है तो मेरा वीडियो ऑन नहीं होगा, फिर अगर वीडियो ऑन होगा तो वॉइस ब्रेक हो जाएगा। कोई मैं इश्यू नहीं नहीं है चाहती मैम। मेरा वॉइस ब्रेक हो आपके मैम साथ। आवाज आवाज काफी है मैम आपकी। वीडियो की जरूरत नहीं है मैम। ओके थैंक यू। ओके। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो आज का जो सेशन होने वाला है एक वुमेन हाइजीन के बारे में आज हम बात करेंगे, और जियो गार्डन के प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करेंगे कि हमारे लिए क्यों जरूरी है वो, राइट। यस। तुम सर प्लीज मुझे अलाउ कर दीजिए स्क्रीन शेयर करने के लिए। कर दिया मैम। ओके ओके। डियो गार्डन एक ऐसा ब्रांड है जिसको फीमेल्स की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए निकाला गया है। वेस्टेज ने सोचा कि हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास सारे ब्रांड है, क्यों ना हम एक ऐसा ब्रांड निकालें जो फीमेल्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, फीमेल्स की सुरक्षा करे, फीमेल्स की केयर करते हुए डियो गार्डन एक रेंज निकाली गई है। डियो गार्डन में 3 प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें आपको मिलता है सैनिटरी नैपकिन, पैंटी लाइनर और इंटीमेट वॉश। आज हम इन तीनों प्रोडक्ट्स की जानकारी लेंगे, राइट। डियो गार्डन एक ऐसी रेंज है जो हर एक फीमेल की रिक्वायरमेंट है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसी छोटे छोटे गांव हैं, छोटी छोटी लोकेशंस हैं जहाँ पे फीमेल्स अवेयर नहीं है इन सब चीजों के लिए। तो अवेयरनेस कौन बनाएगा, अवेयरनेस कौन फैलाएगा? आप लोग ही फैला सकते हो। बिकॉज जब तक हम फीमेल्स के पास ये अवेयरनेस नहीं पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं वो फीमेल्स इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए दूर हैं, और कहीं ना कहीं बीमारियां उनको छूने के लिए बहुत नजदीक है, राइट। तो आज मैं प्रॉपर डिटेलिंग में बात करूंगी कि क्या क्या बीमारियां होती हैं फीमेल्स को, और किस तरीके से हमें अपना नैपकिन चेंज करना चाहिए, हमें अपने नैपकिन को स्विच करना चाहिए किसी अच्छे नैपकिन के साथ जो हमारी बीमारियों से हमें बचाए, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। वुमेन हाइजीन। आपको पता है फीमेल्स को हॉलमार्क माना जाता है क्लीनेस एंड गुड हेल्थ का। एक मॉडर्न वुमेन अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करती है। चाहे वो अगर हम उनकी लाइफ की बात करें तो उनकी लाइफ में इतना बड़ा चैलेंजेस आते हैं, स्ट्रेस लेती हैं अपने लाइफ में, अपने घरों में, अपने काम में, राइट। लेकिन जहाँ पे खुद की केयर की बात आती है वहां पे फीमेल्स केयरलेस हो जाती हैं, राइट। आज की डेट में अगर हम बात करें तो जनरेशन इतनी चेंज हो चुकी है कि आज की डेट में बहुत सारे लोग बाहर का मतलब खाने शुरू कर दिया है, लाइफस्टाइल सबका चेंज हो गया है। तो बहुत सारे आजकल यंगस्टर्स को भी कोई ना कोई बीमारी आपको देखने को मिल रही है कि कोई ना कोई इंटरनल बीमारी हो रही है। क्यों हो रही है? हमारा आज का जनरेशन जिनका लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि आज की डेट में यंगस्टर्स को भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है जो नहीं होनी चाहिए, राइट। तो देखा जाए तो एक मॉडर्न वुमेन बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करती है, लेकिन जहाँ खुद की सेल्फ केयर की बात आती है वहां पे वो केयरलेस हो जाती है। क्लीननेस एंड टेंडरनेस एक बेसिक है जो फीमेल्स की कैरेक्टराइज को डिफाइन करता है। एक फीमेल पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर करती है, आपको पता है, अपने काम से, अपनी हेल्थ केयर से, अपने स्किन केयर से। अगर हम देखा जाए तो एक फीमेल हर पूरे वर्ल्ड को एक इंस्पायर करती है, राइट। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे सक्सेस को अचीव करते हो, बट आप अपनी केयर में केयरलेस क्यों हो जाते हो? यही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है आप लोगों के लिए, राइट। छोटी छोटी गलतियां जो आप लोग पीरियड्स के टाइम कर बैठते हो वो गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो छोटी छोटी गलतियां ही
आपको बहुत बड़ी बीमारी का सामना करा सकती है, राइट? सो इसी के मद्देनजर रखते हुए वेस्टिज ने डियो गार्डन ब्रांड को लॉन्च किया है। वेस्टिज इंट्रोड्यूसिंग वुमेन हाइजीन ब्रांड डियो गार्डन, राइट? कि आज के डेट में फीमेल्स एक अच्छे प्रोडक्ट को यूज करे, एक खराब प्रोडक्ट्स को यूज ना करे। तो आज मैं आपको कंपैरिजन भी बताऊंगी कि मार्केट में जितने भी नैपकिन्स आते हैं उनमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, राइट? तो चलिए यहाँ पे हम वुमेन हाइजीन की बात करते हैं। आपको पता है एक फीमेल की लाइफ में जब पीरियड्स का टाइम आता है, पीरियड्स के टाइम पे बहुत सारे हम लोग एक्टिविटीज करते हैं, राइट? लेकिन उन एक्टिविटीज को करने के साथ साथ अपना केयर करना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि जब आपको पीरियड्स होते हैं तो आपको खाने में ध्यान देना चाहिए, आपको भारी चीजें नहीं उठानी चाहिए, आपको गर्म पानी पीना चाहिए, राइट? तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो हम निगलेक्ट कर देते हैं, राइट? सो वो चीजें हमें नहीं करनी है। सैनिटरी नैपकिन आपको कंफर्ट तो प्रोवाइड करता ही है, लाइक एंड आपके साथ आपको एक कई फीमेल्स मानती हैं कि सैनिटरी नैपकिन हमें कंफर्ट देने के साथ साथ हमारी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट लाता है, राइट? आज भी बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो अवेयर नहीं है डियो गार्डन के प्रोडक्ट से, जो आज भी बाहर के 40 रुपए 50 रुपए में मिलने वाले नैपकिन को इस्तेमाल करती हैं, राइट? तो अगर हम बात करें, अगर छोटी छोटी गलतियां जो आप अपने मेंस्ट्रुअल्स के टाइम पे करते हो तो आपको पता है आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है। वो इन्फेक्शन इतना हो सकता है कि आपका इन्फेक्शन दूसरों के साथ भी फैल सकता है। तो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी चाहिए अपने पीरियड के टाइम पे। जितना अपना रेस्ट किया जाए उतना बेटर है। चलिए हिस्ट्री हम बात करते हैं नैपकिन्स की। आपको पता है पहले के टाइम पे क्या होता था? पहले के टाइम के नैपकिन्स तो होते ही नहीं थे। तो फीमेल्स क्या करती थी? फीमेल्स कॉटन का इस्तेमाल करती थी, कपड़े का इस्तेमाल करती थी। और कई बार क्या होता था, जितने भी गांव शहर की लेडीजें होती थी वो लोग क्या करती थी, उस कॉटन को यूज किया, उसी कॉटन को फिर धोया, फिर धो के फिर यूज किया, या उसी कपड़े को यूज किया फिर धोया फिर यूज किया, या फिर पुराने कपड़े निकाल के जो फटे पुराने बहुत ही सदियों पुराने कपड़े होते थे उनको यूज करते थे। तो देखा जाए तो वो अनहाइजीन होता था, हाइजीन नहीं होता था। और जिसकी वजह से सर्वे किया गया कि बहुत सारी महिलाओं को बीमारियां लगनी शुरू हो गई इस वजह से, क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ होती गई, इन्फेक्शंस फैलते गए, जिसकी वजह से कई फीमेल्स को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की बीमारी हुई, सर्विकल कैंसर की बीमारी हुई, फाइब्रोइड्स की बीमारी हुई। तो ये सारी बीमारियां हमारे यूट्रस में हो जाती है, जिसकी वजह से हमें आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है। कई फीमेल्स को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि यूट्रस में कैंसर तक बन जाता है और यूट्रस को रिमूव करना पड़ जाता है, राइट? कई फीमेल्स के साथ ऐसा हुआ भी है। तो ये रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि आप लोग पीरियड्स के टाइम पे कुछ ऐसी गलतियाँ करते हो, जैसे कि अपना नैपकिन सही यूज़ ना करना, कुछ ऐसे नैपकिन्स का इस्तेमाल करना जो प्लास्टिक से बने हैं, या कॉटन का इस्तेमाल करना। ये पहले के टाइम पे होता था ऐसे। एंड उसके साथ जैसे-जैसे जनरेशन बढ़ती गई, 90s 70 में पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती गई, 80s एंड 90s के अर्लीज़ में पैड इंट्रोड्यूस होने लग गए। पैड इंट्रोड्यूस होने लग गए। एक फॉरेन कंट्री की एक फीमेल थी, मुझे उसका नाम याद नहीं है, एक फॉरेन कंट्री की फीमेल थी, उसने पैड को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है? एंड वो उसने इन्वेंशन किया था पैड का, और वो फीमेल्स के लिए पैड लेकर आई थी। और उसके बाद बहुत सारी कंपनियों ने अपने-अपने पैड बनाने शुरू कर दिए। कई कंपनियों ने सस्ते वाले बनाने शुरू कर दिए, 40 रुपए में, जो आज भी आपको, मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, तो आज भी वो ब्रांड की टीवी में ऐड आती है और वो 40 रुपए में मिलता है। आप बताइए, और तब भी लोग उसको खरीदते हैं। और
उस 40 रुपए वाले पैड में ऐसा क्या है जो लोग खरीदते हैं, मैं उसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज ने पैड इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। तो जैसे ही मार्केट में पैड आने शुरू हो गए तो लोगों ने पैड की तरफ स्विच कर लिया। जब 40 रुपए में मिल रहा है तो लोग डेफिनेटली जाएंगे लेने के लिए। ठीक है, लोगों ने सोचा कि इसमें कंफर्ट भी है, सेविंग्स भी है, टाइम की बचत भी हो रही है, हमारे हेल्थ में भी कोई इश्यूज नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही सर्वे किया गया तो पता चला 62% फीमेल्स को वेजिनल प्रॉब्लम्स हो गई है, उनको इश्यूज हो गए हैं जब उन्होंने अनसर्टिलाइज्ड सैनिटरी नैपकिन्स यूज करे। 75% महिलाओं को एक्सपीरियंस करना पड़ा ईचिंग का, पेन का, पीरियड्स के टाइम में रैशेस का, ठीक है, और इन्फेक्शंस का, जब उन्होंने ऐसे नैपकिन्स यूज करे जिसमें एयर सर्कुलेशन का कोई वहां पे स्पेस ही नहीं था। ठीक है, और ज्यादातर क्या कंप्लेंट्स आई कि उन नैपकिन्स में क्या इस्तेमाल किया गया, केमिकल का इस्तेमाल किया गया, उनका अब्जॉर्प्शन पावर बहुत कम था, प्राइस इशू, फुल ऑफ बैक्टीरिया। जो आप लोग 40 रुपए का लेकर आते हो ना नैपकिन, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी और बहुत ही बड़ा ब्रांड है, उस ब्रांड में क्या है आप नोटिस करना, उसका जो फ्रंट लेयर है ना वो प्लास्टिक है। आपको पता है हमारा प्लास्टिक जो है एनवायरनमेंट के लिए कितना हार्मफुल है, और वही प्लास्टिक हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल होगा। तो वो प्रॉपर प्लास्टिक के साथ बना हुआ है, और प्लास्टिक की अगर आप कोई चीज यूज करोगे तो आप कितना हार्मफुल होगा आपकी बॉडी के लिए, क्या हाइजीन रहेगा, उससे आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। आपको पता है जब आप उन नैपकिन्स को पानी में डिसॉल्व करोगे या डस्टबिन में थ्रो करोगे, कहीं ना कहीं वो कूड़ा जाता है, पानी में डिसॉल्व होता है, ठीक है, या जलाया जाता है। तो अब अगर आप इसे पानी में डिसॉल्व करोगे, ठीक है, कई जानवर होते हैं उनको खा जाते हैं, ठीक है, जैसे पानी वाले जानवर होते हैं उनको खा जाते हैं। तो हमारे देश में बहुत सारे नॉनवेज लोग भी रहते हैं जो सी फूड खाते हैं। तो वही सी फूड जब वो खाएंगे, वही जानवर जब वो खाएंगे, और उन्हीं जानवरों के पेट में जब वो प्लास्टिक होगा तो वही प्लास्टिक इंसानों के भी पेट में जाएगा। तो प्रॉब्लम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये प्रॉब्लम हर इंसान में बढ़ सकती है। तो उसी बीच में मद्देनजर रखते हुए डियो गार्डन ब्रांड को लॉन्च किया गया। इंट्रोड्यूसिंग डियो गार्डन सैनिटरी नैपकिन एंड डियो गार्डन पैंटी लाइन। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि हमारा जो डियो गार्डन सैनिटरी नैपकिन है वो मार्केट के नैपकिन से डिफरेंट क्यों है? वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर है एंटी बैक्टीरियल विद ग्राफीन अनायन चिप एंड एफआईआर टेक्नोलॉजी। आपको पता है इस नैपकिन में सेंटर में एक चिप लगी हुई है। उस चिप का क्या काम है? उस चिप का काम ये है कि वो आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देता, आपको हाइजीन मेंटेन कराता है। और कई मार्केट में नैपकिन ऐसे आते हैं जिसको लगाने के बाद बहुत ज्यादा हीट महसूस होता है, जिसकी वजह से रेडनेस हो जाता है आपका इंटीमेट एरिया, रैशेस हो जाते हैं और ईचिंग होती है, खुजली होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पे इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारा जो सैनिटरी नैपकिन है इसके अंदर ब्रीथेबल बॉटम लेयर है, ठीक है, और ग्राफीन अनायन चिप है जो आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देता। राइट, ये हमारा सैनिटरी नैपकिन है। इसके अंदर 10 पैड आपको दिए जाते हैं, 6 पैड डे के लिए होते हैं, 4 पैड नाइट के लिए होते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल पैकेजिंग के साथ है, आप इजिली इसको ओपन करोगे, ठीक है, एंड देन अपना एक नैपकिन निकालोगे एंड इजिली इसको क्लोज भी कर दोगे। ठीक है, ऐसा प्लास्टिक टाइप का ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें आपको दिखने को मिलेगा। एंड उसके बाद इसके अंदर 8 लेयर प्रोटेक्टिव है,
कौन सी लेयर्स हैं? पहली लेयर ये है कि इसकी जो टॉप लेयर जो है ना, टॉप बॉटम लेयर, वो कॉटन की प्योर कॉटन की बनी हुई है। ठीक है, सॉफ्ट है, स्किन फ्रेंडली है। इसके साइड में ना प्रोटेक्टिव विंग्स लगे हुए हैं जो आपके साइड लीकेज को प्रिवेंट करते हैं। इसके सेंटर में चिप लगी हुई है जिसका नाम है एंटी बैक्टीरियल ग्राफीन अनायन चिप एंड एफआईआर टेक्नोलॉजी, जो आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देता। उस चिप का नाम है ये। ठीक है, चिप का नाम है, वो चिप इसलिए लगाई गई है जो एक हाइजीन मानी जाती है। ठीक है, इन्वायरमेंट से ये बना गई है, जिससे नेचर से बनाई गई है, जिससे आपका हाइजीन मेंटेन रहे, बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। और समटाइम क्या होता है, फीमेल्स को पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा दर्द होता है पेट में, तो आपको पीरियड्स के टाइम पे जो दर्द होता है ना, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा इस चिप की वजह से। आप देखोगे तो 3 डिग्री रेप्ड एयरलाइट पेपर है जो आपको लीकेज से प्रिवेंट करेगा। एंड इसके अंदर अब्जॉर्प्शन पावर बहुत अच्छा है। अगर आप 200 ml का भी पानी डाल के देखोगे ना कि कितना अब्जॉर्व कर रहा है, तो वो अच्छे से अब्जॉर्व कर लेगा। मतलब कई फीमेल्स को हैवी हैवी फ्लो होता है, कई फीमेल्स को कम फ्लो होता है। तो जिन फीमेल्स को हैवी फ्लो होता है उनके लिए बहुत ही बेटर है कि अब्जॉर्प्शन पावर बहुत अच्छा है, कि अच्छे से अब्जॉर्व करेगा। ब्रीथेबल बॉटम लेयर है, ब्रीथेबल रहती है, एयर सर्कुलेट रहता है जिससे हीट नहीं बनेगा, रैशेस नहीं होंगे, ईचिंग नहीं होगा। राइट, नॉन टॉक्सिक ग्लू के साथ है। मार्केट में जो नैपकिन्स मिलते हैं उनका ग्लू इतना हार्ड होता है, हार्डली आपके क्लोथ्स पे चिपक जाता है, जिससे कि कई बार स्किन में भी चिपक जाता है तो स्किन कट जाती है। राइट, तो इसका जो ग्लू है वो बहुत ही नॉन टॉक्सिक ग्लू है जो हार्डली आपके क्लॉथ पे या स्किन पे नहीं चिपकेगा। ठीक है, and we have a Deo Garden Panty Liner also, which is a very good product. Deo Garden Panty Liner same antibacterial with graphene anion chip and FIR technology के साथ है। इसके अंदर 12 पैंटी लाइनर्स होते हैं। पैंटी लाइनर का काम क्या होता है? सैनिटरी नैपकिन तो पीरियड्स के टाइम पे यूज किया जाता है। ठीक है, पैंटी लाइनर यूज किया जाता है तब जब आपको यूरिन का लीकेज रहता है। ठीक है, या कई फीमेल्स को यूरिन लीकेज है, या वैजिनल डिस्चार्ज का प्रॉब्लम हो जाता है, या कभी कभी अनएक्सपेक्टेड पीरियड हो जाते हैं, उस टाइम पे आप पैंटी लाइनर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है उन दिनों के लिए जब आपके पीरियड्स खत्म होने वाले होते हैं और लास्ट में जब स्पॉटिंग्स होने लग जाती है, दैट टाइम। ठीक है, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं कि आपके क्लोथ्स भी खराब ना हो। तो कई बार क्या होता है, जब एक फीमेल बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद उनको पीरियड्स होते हैं, तो फ्लो होता है बहुत ज्यादा, तो कुछ फ्लो कम होता है, तो कम होने के बाद जब स्पॉटिंग्स होने लग जाती है, दैट टाइम आप उनको दे सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद जब ओल्डर फीमेल्स होती हैं, जो ओल्ड फीमेल्स होती है, ओल्ड महिलाएं, उनको मॉडरेट लीकेज की प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है पैंटी लाइनर। पैंटी लाइनर का साइज बहुत ही छोटा है जो आपके पैंटी के क्रॉच एरिया में प्रेस होके इजिली अप्लाई हो जाता है, तो बहुत ही स्मॉल साइज में है कि कंफर्टेबल फील कराएगा, लाइट वेट है, हैवीनेस फील नहीं कराएगा। आप इजीली इसको वेयर कर सकते हैं, पैंटी लाइनर एंड सैनिटरी नैपकिन ऑल्सो। कई बार क्या होता है, जब हम लोग नैपकिन वगैरह यूज करते हैं ना, तो बहुत हैवीनेस सा लगता है, अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन जब आप सैनिटरी नैपकिन यूज करोगे ना, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने कुछ वेयर भी किया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो पैंटी लाइनर है, इसकी अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो टॉप लेयर कॉटन की है, एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स है, सेंटर में चिप लगी हुई है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देता, अल्ट्रा थिन एंड सॉफ्ट एंड ड्राई है, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल यूज नहीं है, इसमें लीकेज को लॉक करने के लिए एक लेयर बनाई गई है, इसमें ब्रीथेबल बॉटम लेयर है, यानी कि जो लेयर है वो ब्रीथेबल है, एयर सर्कुलेट रहता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो डियो गार्डन सैनिटरी नैपकिन के बेनिफिट्स की, तो ये बेनिफिट्स है कि इसका अब्जॉर्प्शन पावर बहुत अच्छा है, स्मेल का कोई इशू नहीं रहेगा। कई नैपकिन ऐसे होते हैं जिनमें दवाइयों की स्मेल आती है, आपको पता है क्यों आती है? क्योंकि जानबूझ के उसमें वो स्प्रे कर देते हैं।
एक तो वो लेयर प्लास्टिक की बना देंगे, ऊपर से वो इस तरीके का स्प्रे कर देंगे कि लोगों को लगेगा कि हाँ हम तो हाइजीन वाला प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, दवाइयों की स्मेल आ रही है। वो बहुत ही ज्यादा बेकार होता है, वो कभी मत यूज करना, ठीक है। जो जितने ज्यादा फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट होंगे ना, उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ये ध्यान में रखना। तो इसका जो ऑब्जर्प्शन पावर है काफी अच्छा है, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देता, ठीक है। हाइजीन मेंटेन करके रखता है, ब्रीथेबल बॉटम लेयर है, नॉन टॉक्सिक ग्लू है, कॉटन लेयर के साथ बना हुआ है, ये प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं है, ऑडोर फ्री है, स्मेल का कोई इश्यू नहीं आएगा आपको, इसमें कोई स्मेल नहीं है। और आपके जो पीरियड्स के टाइम पे क्रैम्प्स होते हैं यानी कि पेट में दर्द, उसको रिड्यूस करने में कम करता है। कंप्लीट साइकिल पैक फॉर डे एंड नाइट के लिए है, राइट। आपको पता है जब हम लोग केयर नहीं करते हैं तो फीमेल्स को यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। या आपके यूट्रस में कोई आपका जैसे सर्विकल कैंसर की प्रॉब्लम हो गई, या गांठ बन गई, या फाइब्रॉइड्स हो गया, सिस्ट की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम। आपको पता है ये सारी प्रॉब्लम्स रिलेट ही आपके पीरियड से होती है। आप अपने पीरियड्स अगर आपको प्रॉपर नहीं हो रहे हैं या अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इरेगुलर हो जाते हैं पीरियड्स, और फिर इंटरनल्स प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक वाले नैपकिन का इस्तेमाल करना। आज भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एरियाज है जहाँ पे फीमेल्स कपड़े यूज कर रही हैं, कॉटन यूज कर रही हैं, अवेयरनेस आई नहीं। तो हमारा काम है अवेयरनेस को फैलाना। तो आप इंट्रोड्यूस कीजिए उन लोकेशंस पे जाके जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। लोगों को बताइए कि हमारे नैपकिन में कितने सारे फायदे मिल रहे हैं, जो आपको मार्केट के 40 रुपए वाले नैपकिन में नहीं मिल रहा है। सिर्फ उसमें वो प्लास्टिक लेयर बना देते हैं और स्प्रे कर देते हैं दवाइयों की, दैट्स इट, कि हाँ जी आपका 40 रुपए का नैपकिन हो गया, ये लो लीजिए। सो वो कहीं ना कहीं हाइजीन नहीं होता है और आपकी बीमारियों को इनविटेशन दे देता है, राइट। सो डियो गार्डन सैनिटरी नैपकिन का जो एमआरपी है 290, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 250, पीवी आपको मिलेंगे 8। और पैंटी लाइनर का जो एमआरपी है 175, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 150, पीवी आपको मिलेंगे 5। तो ये कुछ डेमो किए गए थे जिसमें चेक किया गया था कि हमारा नैपकिन का जो लेयर है टॉप कॉटन ही है या प्लास्टिक है। तो जैसे ही जला के देखा गया तो वो पेपर की तरह जला, तो इट मीन्स वो प्योर कॉटन है, ठीक है। इसमें सेंटर में एक पेपर है जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और कॉटन में है। अगर आप प्लास्टिक को जलाओगे तो उसमें स्मेल भी आएगी और प्लास्टिक का जलने का अलग ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप डेमो करके देख सकते हैं। इसमें अगर आप 200 ml का भी पानी डाल के देखोगे तो बहुत अच्छे से ये ऑब्जॉर्व कर लेगा, आप देख सकते हैं। और इसमें सेंटर में जो आप देख रहे हैं ये चिप लगी हुई है। और तीसरा डेमो जो किया गया है, तीसरा डेमो ये किया गया है, सैनिटरी नैपकिन में सेंटर में एक शीट लगी हुई है, ठीक है। उस शीट को निकाल के पानी के गिलास में डाला, ठीक है, और उसके अंदर नमक डाला। और जैसे ही नमक डाला तो उसको मिक्स किया। तो उसको मिक्स करने के बाद वो जो शीट थी ना वो जेल में कन्वर्ट हो गई। जैसे वो जेल में कन्वर्ट हो गई तो आपने देखा कि आप इसको अगर पानी में भी डिसॉल्व करते हो तो ये प्लास्टिक नहीं बनेगा, ये जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो कहीं ना कहीं जेल आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एंड जैसे ही आप इसमें नमक डालोगे, सॉरी, जैसे आप इसमें नमक डालोगे और इसमें मिक्स करोगे तो वही जेल शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब पहले आपने शीट को पानी में डाला और मिक्स किया बिना कुछ डाले, तो वो जेल में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे ही उसी जेल में आप नमक डाल दोगे तो फिर से मिक्स करोगे तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक पेपर शीट में। देख सकते हैं आप, ये डेमो किए गए थे जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। ये मैं आपके साथ एक डेमो भी लेकर आऊंगी बहुत जल्दी डियो गार्डन का, हम आपको एक डेमो भी इसका दिखाएंगे। तो बहुत ही अमेजिंग ये डेमो है। इस डेमो के जरिए ये बताया गया है कि फ्रेंडली, नेचर फ्रेंडली है, और आप पानी में भी डिसॉल्व करते हो ना तो काफी अच्छे से ये डिग्रेडेबिलिटी हो जाएगा, यानी कि डिसॉल्व हो जाएगा। प्लास्टिक नहीं है ये बिल्कुल भी।
तो पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, कि जिससे कि हार्मफुल नहीं होगा हमारे एनवायरनमेंट के लिए, राइट। एंड ये जो जेल है ना, ये जेल बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए, जिससे आपकी स्किन में हाइजीन मेंटेन करता है, जो आप ये जेल देख पा रहे हो। तो ऐसा किसी भी नैपकिन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको ये डियो गार्डन सैनिटरी नैपकिन में मिलेगा। जहाँ पे आप 40 रुपए का नैपकिन खरीद के इतनी बीमारियों को बुलावा दे रहे हो, वहीं पे आप 250 रुपए का एक नैपकिन खरीदो और उन बीमारियों से बचो जहाँ पे आपको लाखों रुपए लगने वाले हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इस नैपकिन की डिटेलिंग में आज मैंने आपके साथ बात करी है कि आप इसको जरूर यूज करें और अपनी हाइजीन को मेंटेन करें और हेल्थ को मेंटेन करें, राइट। एंड नाउ हम आपके साथ तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं डियो गार्डन फॉर्मिंग इंटीमेट वॉश। मार्केट में बहुत सारे वॉश मिलते हैं, वी वॉश मिलता है, बहुत सारे वॉशेस मिलते हैं, ठीक है। लेकिन उन सब में से सबसे अलग हमारा जो वॉश है वो है इंटीमेट वॉश फॉर्मिंग वॉश, ठीक है। इसमें क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आपको पता है कई सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके आप सभी को पता है कि हमारा जो इंटरनल एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, राइट। एंड हमारे टिश्यूज इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत जल्दी इरिटेशन और ईचिंग की प्रॉब्लम हो जाते हैं, राइट। हम लोग सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स पहनते तो भी ईचिंग और रैशेस हो जाते हैं, राइट। तो ऑलवेज आई सेड कि आप लोग इसे कॉटन के गारमेंट्स यूज करें, ठीक है। एंड इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कई सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं, आप लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लेते हो अपने इंटीमेट एरिया पे जो आपके इंटीमेट एरिया को अपसेट कर देते हैं, जो सूटेबल नहीं रहते। तो आपके इंटीमेट एरिया का जो प्रोटेक्टिव फ्लोरा होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। ज्यादा वॉश करने से या कुछ ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से आपके वहां पे इरिटेशन और इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सिंपल सा इम्पोर्टेंट रूल है जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। आपको अपने इन्फेक्शंस को बचाना है तो उसके लिए आपको अपना इंटीमेट एरिया क्लीन और फ्रेश रखना पड़ेगा एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो आपके उस एरिया के लिए सूटेबल हो, ठीक है। आपको पता है हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे इफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से फीमेल्स को इंटीमेट एरिया में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, हाइजीन का मेंटेन नहीं रहना, ठीक है। या फिर आप कुछ ऐसे सोप्स का इस्तेमाल करते हो जो बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस वाले होते हैं, ठीक है। या आप पब्लिक टॉयलेट यूज करते हो, वहां पे हाइजीन्स नहीं होता है, ठीक है। या फिर आप सिंथेटिक अंडरवियर्स पहनते हो, टाइट क्लोथ्स आप पहनते हो, स्किनी जीन्स होती है, कई लोग वो वियर करते हैं, ठीक है। तो हार्श फैब्रिक यूज करने से भी आपके इंटीमेट एरिया में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ह्यूमिडिटी का भी होता है रीजन, सीजन चेंज होता है तो भी चेंजेस हो जाते हैं हमारे उस एरिया में, ठीक है। कई फीमेल्स एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेती हैं तो उसकी वजह से भी होता है, या फिर स्ट्रेस लेने से, या आपकी डाइट अच्छा नहीं है, ठीक है। या फिर आप जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स खाते हो, ठीक है। कई फीमेल्स आज के डेट में हैं जो खाती हैं, उसकी वजह से भी आपका इंटीमेट एरिया अपसेट हो जाता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव फ्लोरा अपसेट हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपके स्टमक में प्रॉब्लम्स होने चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। आपको पता है हमारे इंटीमेट एरिया से ही कनेक्शन होता है हमारे यूट्रस का। यूट्रस आई थिंक आप सब लोग समझते होंगे, ठीक है। यूट्रस से कनेक्शन होता है हमारे वेजिना का, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो शुरू होती हैं वहीं से ही होती हैं। अगर हम अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन नहीं रखेंगे, फ्रेश नहीं रखेंगे, हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे यूट्रस में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। आप लोग नहीं चाहते ना कि हमारे यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो, तो अपने इंटीमेट एरिया को हाइजीन रखें। अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटी भी करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आप केयर करें कि आपको क्लीन कैसे रखना है अपने इंटीमेट एरिया को, ठीक है। हमारे इंटीमेट एरिया का पीएच लेवल होता है, ठीक है। हमारे जैसे स्किन का एक पीएच लेवल होता है, हमारे ऐसे ही इंटीमेट एरिया का भी पीएच लेवल होता है जो 3.5 to 4.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है।
अगर आप लोग मेंटेन नहीं करते हो तो आपका जो पीएच बैलेंस होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, जैसे हाइजीन मेंटेन नहीं होता है, ठीक है। द नॉर्मल हेल्दी वेजिना पीएच इज बिटवीन 3.5 टू 4.5 के बीच में होना चाहिए, जो गुड माना जाता है, ठीक है, गुड बैक्टीरियाज के लिए देखा जाए तो माना जाता है, ठीक है। अगर आपका इंटीमेट एरिया डिस्टर्ब हो जाता है तो कहीं ना कहीं हार्मफुल बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, जिससे आपके इंटीमेट एरिया में डिस्कम्फर्ट हो जाता है। और ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको देखने को शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ऑडोर, स्मेल का इश्यू, इरिटेशन, वेजिनल डिस्चार्ज। ये मोस्टली होता है जब आप अपने इंटीमेट एरिया को हाइजीन नहीं रखते हो। आज की डेट में भी कई फीमेल्स ऐसी हैं, नहाने जाती हैं तो इंटीमेट एरिया को पानी से वॉश करते हैं या फिर साबुन से वॉश करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको नहीं करना चाहिए। उसकी जगह आप डियो गार्डन का इंटीमेट वॉश यूज करें, फॉर्मिंग बेस में है, जो बहुत ही अच्छा है, हाइजीन तो मेंटेन करेगा। आपको पता है जो फीमेल्स साबुन का इस्तेमाल करती हैं, साबुन का इस्तेमाल करने से आपको पता है पीएच लेवल कितना बढ़ जाता है? 12 12 पड़ जाता है, 11 टू 12 के बीच में होता है साबुन में पीएच। तो जिसमें कि अगर आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं ना तो वो आपके 12% में चला जाता है, जिससे बहुत ज्यादा हार्मफुल माना जाता है आपके पीएच बैलेंस को, ठीक है। यानी कि आपका पीएच बैलेंस जब बिगड़ जाता है तो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो साबुन कभी यूज करना नहीं चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपका पीएच बैलेंस बिगड़े। तो बेटर है कि आप अपने उस एरिया के लिए ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज करें जो आपके पीएच बैलेंस को मेंटेन करके चले, ठीक है। तो डियो गार्डन इंटीमेट वॉश जो है वो सॉफ्ट फ्री है, ठीक है, अल्कोहल फ्री है, जो आपके पीएच बैलेंस को मेंटेन करके चलता है, ठीक है। एंड इसके अंदर है ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट, सी बकथोर्न, कैलोमाइन फ्लावर। आपको पता है कैलोमाइन फ्लावर जो है मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, वो इतना बेहतरीन माना जाता है। कैलोमाइन फ्लावर है इसके अंदर, ठीक है, जो आपकी स्किन को सूदिंग प्रॉपर्टीज के साथ देगा, आपकी स्किन को एक गुड फ्रेग्रेंस देगा, जो बैड ऑडर होती है, जो गंदी स्मेल होती है, उसको दूर करने में मदद करता है, ठीक है। ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप उस सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं जब पीरियड्स होते हैं एंड जब हाई आपके मतलब क्लीन करना होता है, तो दैट टाइम आप इंटीमेट वॉश को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं सजेस्ट करूं तो इंटीमेट वॉश को आपको डेली बेसिस पे यूज करना चाहिए आफ्टर बाथिंग, ठीक है, और रात को सोने से पहले, क्योंकि पूरे दिन भर में जो हम एक्टिविटी करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे बैक्टीरिया आ जाता है। तो जब आप इंटीमेट वॉश यूज करोगे तो वो सारा बैक्टीरिया निकल जाएगा, जिससे एक क्लीन और फ्रेशनेस आपको वहां पे मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आप सोने से पहले एक बार क्लीन करके सोएं, इंटीमेट वॉश को यूज करके सोएं, फिर सुबह उठते हो तो नहाने के टाइम पे उसको यूज करें, ठीक है। मतलब जब आप नहाने जा रहे हो ना तब आप यूज करें। बॉडी पे आप सॉप लगा रहे हो, फेस पे आप फेस वॉश यूज करते हो, तो इंटीमेट एरिया पे आप इंटीमेट वॉश यूज करो, ठीक है, जो फॉर्मिंग बेस के साथ है, ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। आप 5 साल के बच्चों बच्चियों को भी दे सकते हो, इतना परफेक्ट है ये प्रोडक्ट, ठीक है। सो डियो गार्डन इंटीमेट वॉश के जो बेनिफिट्स हैं, ये बैड ऑडोर जो होती है ना, गंदी स्मेल होती है, उसको दूर करने में मदद करता है। आपके वेजिनल में जो ईचिंग हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, उसको प्रिवेंट करने में ये मदद करता है। आपके नेचुरल पीएच बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। आपके वेजिनल फ्लोरा को प्रोटेक्ट करता है, आपके हाइजीन को मेंटेन करता है, इन्फेक्शंस को नहीं होने देता, दूर कर देता है, और एवरीडे फ्रेशनेस आपको फील कराता है, राइट। कई फीमेल्स को इरिटेशन होती है, ड्राइनेस होती है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी कई बार ये हो जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें खुद को पैम्पर करना चाहिए, ठीक है, हमें खुद का केयर करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है वी हैव अ डियो गार्डन इंटीमेट वॉश।
वाई यू शुड यूज इंटीमेट वॉश, हमें इंटीमेट वॉश डियो गार्डन का क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो महिलाएं हैं ना, वो ये बिलीव करती हैं कि साबुन और पानी हमारे इंटीमेट एरिया के लिए सफिशिएंट है। क्या ऐसा सही है? अकॉर्डिंग टू मी नहीं, सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि साबुन का जब आप इस्तेमाल करते हो तो उसके अंदर जो पीएच का रेंज होता है वो 8 से 10 के बीच में होता है, जिससे आपके पीएच बैलेंस जो 3.5 टू 4.5 के बीच में परफेक्ट माना जाता है, उसको वो डिस्टर्ब कर देता है, जिससे आपके इंटीमेट एरिया में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। तो आपका जो इंटीमेट एरिया का जो पीएच बैलेंस जो परफेक्ट माना जाता है वो होता है 3.5 टू 4.5 के बीच में। ठीक है, कई फीमेल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, तो उन प्रॉब्लम्स को ये रिड्यूस करने में ये मदद करेगा आपका डियो गार्डन फॉर्मिंग इंटीमेट वॉश। ठीक है, तो आप इसको डेफिनेटली यूज कीजिएगा डे और नाइट दोनों टाइम। ठीक है, आपने अपने हाथ में एक पंप लिया, ठीक है, उसको आपने एक्सटर्नली बाहर की तरफ से अच्छे से अपने इंटीमेट एरिया पे अप्लाई करके और पानी से धो लेना है। ठीक है, तो अपना सबसे पहले इंटीमेट एरिया को आप वेट कर लेना। ठीक है, उसके बाद हाथ पे आपने एक या दो पंप लिया और अच्छे से अपने एक्सटर्नली इंटीमेट एरिया पे अप्लाई करके अच्छे से पानी से आपने धो लेना। ठीक है, ज्यादा पानी भी यूज मत करना, ज्यादा पानी यूज करने से भी प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो इंटीमेट वॉश आपको इसी तरीके से यूज करना है। आप इसको डेली बेसिस पे यूज करोगे, डे और नाइट दोनों टाइम। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप शावर लेने जा रहे हो उस टाइम पे आपको करना है। ठीक है, और जब आप सोने से पहले आप करोगे, ठीक है, वॉश करोगे, क्लीन करोगे, जिससे कि फ्रेशनेस बनी रहेगी और क्लीननेस बनी रहेगी, तो बीमारियां नहीं लगेगी। अभी आपको पता है बाहर इतना ज्यादा सिचुएशन खराब है कि पॉल्यूशन, सांस लेने में भी आजकल डर लगता है कि हम खुली हवा में सांस नहीं ले सकते, इतना पॉल्यूशन है। हवा में भी इतने बैक्टीरियाज है, बाहर इतना ज्यादा कोविड के प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब आप खुद देख सकते हैं, आपकी नजरों के सामने है कि हमारा इन्वायरमेंट भी आज के डेट में फ्रेश नहीं है। हमारी जो नेचुरल हवा है उसमें भी बैक्टीरियाज है, पॉल्यूशन है। हम खुल के सांस नहीं ले सकते हवा में, फ्रेशनेस नहीं मिल पा रही है लोगों को, बीमारियां तो लगेंगी ना। तो इसी बीच में अपना केयर आप कैसे करोगे? अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज करके, हेल्दी प्रोडक्ट्स को यूज करके। आपको पता है मार्केट के कितने सारे नैपकिन आते हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, क्या इतना डिटेलिंग में बताया जाता है आपको? नहीं बताया जाता। वेस्टिज आपको एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसमें आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स की एक डिटेलिंग में जानकारी दी जाती है, जिससे आप प्रोडक्ट को अच्छे से यूज कर सको बिना टेंशन फ्री हुए। कई बार हम मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट ले आते हैं जो हमारी स्किन को सूट नहीं करते। क्यों नहीं सूट करते? क्योंकि हमें पता ही नहीं था उसके अंदर क्या था। हम तो बस ये देख के ले आए कि हाँ भाई अच्छा है, देखने में अच्छा है। कई लोग इस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि भाई उसमें क्या चीजें हैं, क्या चीजें डली हुई हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। वो भी तो जानना जरूरी होता है ना। अगर वो नहीं जानोगे, बिना जाने आप लेकर आओगे, तो अपनी हेल्थ के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करके आप डियो गार्डन के प्रोडक्ट्स के ऊपर आइए, आप इन प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए। डिटेलिंग में आज मैंने आपके साथ इनके तीनों प्रोडक्ट्स की जानकारी दी है, जिसमें आप आज, आई थिंक आज के बाद जो भी फीमेल्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं आज की डेट में, वो अब डियो गार्डन के सारे प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे पास कम से कम 3-3 4-4 प्रोडक्ट ऑलरेडी पहले से रखे हुए हैं। डियो गार्डन का नैपकिन, पैंटी लाइनर, इंटीमेट वॉश। मैं क्यों रखती हूँ? मुझे ऑलवेज ये रहता है कि भाई खत्म ना हो जाए, पहले ही से ही मैं उसका बैकअप रख लेती हूँ। अब मेरा इतना ज्यादा ट्रस्ट बन चुका है डियो गार्डन के प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद कंपैरिजन करी है। तो जाके मुझे पता चला कि भाई हम लोग कितने ज्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट यूज कर रहे थे।
और अब जाके हमारे पास इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है और आप इनके बेनिफिट्स देख रहे हो तो कितने अच्छे हैं कि हमारी स्किन को कितना हेल्दी रख सकते हैं, हम हमारी हेल्थ को कितना हेल्दी रख सकते हैं, राइट। और सप्लीमेंट्स तो आप लेते ही हो, तो सप्लीमेंट्स इंटरनली आपका काम करेगा, एक्सटर्नली ये प्रोडक्ट्स आपके काम करेंगे, राइट। तो आज की ट्रेनिंग के बाद मैं चाहूंगी कि हमारी जो महिलाएं हैं जिनके घर में हर महीने की रिक्वायरमेंट है, तो अपना बैकअप के साथ बनाते हुए इन प्रोडक्ट्स को जरूर इस्तेमाल करें, राइट। तो कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगी जो आपको अवॉइड करना है हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। टिप्स ये हैं कि टाइट फिटिंग सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने हैं, ठीक है। कॉटन के अंडरगारमेंट्स वेयर करने हैं, ठीक है। इंटीमेट वॉश को डेली यूज करना है मॉर्निंग और इवनिंग में, ठीक है। और उसको अच्छे से धोना है यूज करने के बाद, ठीक है। अवॉइड करना है कुछ ऐसे स्प्रे वाली चीजों को जिसमें फ्रेग्रेंस होती है, साबुन को अवॉइड करना, ठीक है। स्प्रे वाली चीजों को अवॉइड करना और ज्यादा पानी भी यूज मत करना, ठीक है। जब आप वॉश कर रहे हो ना दैट टाइम में आप यूज करना, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आपके पीरियड्स जब होते हैं तो उसके कुछ रेसिड्यू रह जाते हैं, तो जब आप इसके साथ क्लीन करोगे तो वो रेसिड्यू भी इजीली निकल जाते हैं, ठीक है। एंड उसके साथ आपके पीएच बैलेंस को भी ये मेंटेन करेगा ही करेगा। और एक और मैं आपको टिप देना चाहूंगी, अगर आपको पीरियड्स जब होते हैं ना, तो पीरियड्स के टाइम पे जब आप नैपकिन यूज करते हो तो नैपकिन को आप रेगुलर बेसिस पे 2 से 3 बार आप चेंज करें या 2 बार आप चेंज करें। अगर आपका हैवी फ्लो है तो आपको 3 बार चेंज तो करना ही चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप 2 बार दिन में चेंज जरूर करें नैपकिन को, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जब जब लग रहा है कि मुझे रिक्वायरमेंट हो रही है कि मुझे अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन करना है, मुझे डर्टीनेस फील हो रहा है, तो आप इंटीमेट वॉश को यूज करें जो एक फॉर्मिंग बेस के साथ है, अल्कोहल फ्री है और सॉप फ्री प्रोडक्ट है, राइट। तो ड्यू गार्डन फॉर्मिंग इंटीमेट वॉश का जो एमआरपी है 210 रुपए, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 180, बीवी इसमें 108 है, पीवी आपको मिलेंगे 6। तो बहुत ही बेहतरीन है ये प्रोडक्ट, तो आप इसको बिना टेंशन लिए यूज करें। सॉरी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।